हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। मैं हूं आशुतोष शुक्ला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बी फॉर्म 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट के यूनिट 1 के टॉपिक मार्केट साइज एंड कंपोजिशन के बारे में। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि मार्केट साइज क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, क्या एलिमेंट्स होते हैं, कैसे मार्केट साइज को कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पे नए हैं, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास रेगुलर टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स एंड फ्री पीडीएफ नोट्स पहुंचते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिफिनीशन दी हुई है मार्केट साइज की, तो मार्केट साइज इज द टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु कुड पोटेंशियली परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस विद इन अ गिवन विंडो ऑफ टाइम। मीन्स मार्केट साइज किसी भी मार्केट की बात करें, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो मार्केट साइज हमारा ऐसा मार्केट साइज का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स एक गिवन टाइम, और ये जो मार्केट साइज का कैलकुलेशन किया जाता है ये थ्रू आउट द ईयर किया जाता है, एक ईयर के लिए। तो यानी कि ये हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को एक साल में, और हम लास्ट ईयर की ही कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि अपकमिंग ईयर का तो आप कर नहीं सकते, तो लास्ट पिछले साल में या किसी गिवन ईयर में, गिवन पर्टिकुलर ईयर में किसी भी प्रोडक्ट को कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स ने परचेस किया, उसी को कहा जाएगा मार्केट साइज। एंड द मार्केट साइज फॉर अ बिजनेस लाइन इज द टोटल पोटेंशियल नंबर ऑफ कस्टमर्स और सेल यूजुअली इन अ गिवन ईयर। एक साल में हम टोटल पोटेंशियल नंबर ऑफ कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकें इसके थ्रू मार्केट साइज के हेल्प से। और मार्केट साइज का जो सिंपली मार्केट साइज की जो डिफिनीशन होती है, या जो सिंपली मार्केट साइज को डिफाइन किया जाए, तो इज़ द नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर दैट कुड बाई फ्रॉम योर बिजनेस। To define market size, you look at the type and number of customers who have a need for your product or service and who are able to buy from you. मीन्स जब हम मार्केट साइज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मार्केट साइज को आइडेंटिफाई करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। मार्केट साइज का मतलब ये होता है, या मार्केट साइज की स्टडी का मतलब ये होता है कि मार्केट का पोटेंशियल क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अ कॉफ़ी शॉप माइट हैव अ मार्केट साइज मेड अप ऑफ एडल्ट्स हु एंजॉय कॉफ़ी एंड हु लिव और वर्क विद इन 1 मील ऑफ द कॉफ़ी शॉप। तो कॉफ़ी शॉप के लिए अगर हम मार्केट साइज की बात करें, किसी भी कॉफ़ी शॉप के लिए अगर हम मार्केट साइज की बात करें, तो कॉफ़ी शॉप के लिए मार्केट साइज हो जाएगा यहाँ पे मार्केट साइज का मतलब दिया हो कि इज़ द टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर। मीन्स कि पहले हमें ये देखना होगा कि हम अगर सर्वे करना चाहते हैं मार्केट साइज फॉर द कॉफ़ी शॉप के लिए, तो वहाँ पे कौन सी ऐसी जेनरेशन है या कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो उसमें आएगा एडल्ट्स हैं जो कि कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी पीना चाहते हैं या कॉफ़ी पीते हैं एज़ कंपेरिजन टू अदर्स। या पीडियाट्रिक्स, वो कॉफ़ी कंज्यूम नहीं करते हैं, जेरियाट्रिक्स वो एज़ कंपेरिजन टू एडल्ट्स के कम कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं। सो अब यहाँ पे किया जाए कि टोटल नंबर ऑफ कितने कस्टमर्स हैं जो कि कॉफ़ी पीते हैं, इनको हम इनका जो सर्वे कर सकते हैं वो अलग अलग एजेंसीज़ के थ्रू या खुद से भी सर्वे कर सकते हैं। तो मान लीजिए निकल के आता है कि यहाँ पे टोटल 10,000 कस्टमर्स हैं कॉफ़ी के, मतलब 10,000 लोग हैं, 10,000 एडल्ट्स हैं जो कि कॉफ़ी को कंज्यूम करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 10,000, ये हो गया हमारा मार्केट साइज की कॉफ़ी शॉप के लिए। यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है कॉफ़ी, उसको 10,000 कस्टमर्स परचेस करते हैं। अब इसमें से मार्केट साइज 10,000 हो गया, तो इसमें से हम अपना कितना मार्केट को हम एड्रेस कर सकते हैं, कितनी टोटल मार्केट साइज हो गई 10,000 की। अब इसमें से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किन कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर शॉप के लिए। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो नीड होगी मार्केट साइज को पता करने की, कि किस तरीके से हम पता करेंगे कि जो भी मार्केट साइज है उसमें से कितने लोग उस मार्केट में, जैसे कि हमने अभी बात किया कि जो एडल्ट्स होंगे वो मार्केट को
वो कॉफ़ी को बाई करेंगे। तो जो मेन फोकस हमें करना होगा वो कौन पोटेंशियल कस्टमर जो हमारे होंगे वो होंगे एडल्ट। अब उनमें भी हमें कैटेगराइजेशन करना होगा कि क्योंकि मार्केट साइज की जो स्टडी होती है ये इसलिए की जाती है कि हम थ्रू आउट अ ईयर या एक साल में जो भी नंबर ऑफ़ पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो एडल्ट्स में भी जब हम ये कैटेगराइजेशन करेंगे कि कौन से किस तरीके के वो कस्टमर्स हैं, तो उसमें हमारे पास देखिए 2 तरीके के निकल के आएगा कि एक तो जो ऑफिस वर्कर्स होंगे, बाय अ टेक अवे कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, मतलब एक ऐसे ऑफिस वर्कर्स होंगे जो कि एक ऑफिस जाते समय हर सुबह उस कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी परचेस करते होंगे। एंड दूसरे हो सकते हैं, द सेकेंड टाइप ऑफ कस्टमर्स हो सकते हैं, दे आर लोकल रेजिडेंट माइट पॉप अप इन फॉर अ कॉफ़ी एट द वीकेंड। मतलब दो तरीके के जो भी ओवरऑल मार्केट साइज हमें पता चला कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्केट साइज आया 10,000 का, तो उस 10,000 में हमारे पास दो तरीके के कस्टमर्स हो सकते हैं। एक जो रेगुलर बेसिस पे परचेस करें, और कुछ ऐसे होंगे जो रेगुलर ना आके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कि वीकेंड पे आए, मतलब वो रेगुलर नहीं आएंगे, टाइम टू टाइम आते रहेंगे, बट दे विल बी ऑल्सो आवर कस्टमर। तो अब यहाँ पे इस बेसिस पे इस तरीके से भी हम मार्केट साइज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं। और जब मार्केट साइज़ को इस बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है तो हमें ये पता चलता है कि पोटेंशियल मींस इन दोनों हमारा जो ओवरऑल कस्टमर, पहले तो हमने मार्केट साइज़ की स्टडी करके ये पता किया कि हमारे टोटल कस्टमर कितने हैं। टोटल कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने जब उसमें सेगमेंटेशन किया तो हमें ये पता चलेगा इस टोटल कस्टमर में से ज़्यादा पोटेंशियल कौन है। जैसे कि इस कॉफ़ी का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए जो ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर होंगे वो जो ऑफिस वर्कर्स होंगे, जो कि क्योंकि वो एवरी मॉर्निंग कॉफ़ी को परचेस कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा फोकस होगा वो होगा इन ऑफिस वर्कर्स पे। देन नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ कॉफ़ी लविंग एडल्ट इन द लोकल एरिया एंड डिवाइडिंग देम इनटू टाइप्स सच एज office worker local means you can work out how many potential customer and how many cup of coffee you are likely to sell। तो अगर जैसा कि अभी कहा यहाँ पे हमने जो भी हमारा टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर है उनको सेगमेंटेड कर लिया, उनको डिवाइड कर लिया कि कितने उसमें से ऑफिस वर्कर हैं, कितने लोकल रेसिडेंट हैं, और फिर उससे एक हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमारे पास कितने कस्टमर्स आएंगे, हम कितने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं। और उससे फिर हम ये पता कर सकते हैं कि हम कितनी कप ऑफ कॉफ़ी को सेल कर सकते हैं। कितनी कप ऑफ कॉफ़ी को जब हम सेल कर सकते हैं ये हम निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट जो भी हम जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आ रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बिजनेस करना चाह रहे हैं, वहाँ पे हमें हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट साइज क्या होगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केट साइज। तो एलिमेंट्स ऑफ मार्केट साइज यहाँ पे तीन तरीके, देयर आर 3 एलिमेंट टू मार्केट साइज। पहला टोटल एड्रेसेबल मार्केट, टारगेट मार्केट एंड मार्केट शेयर। इन तीनों की स्टडी करके हम फिर इन तीनों फैक्टर, तीनों एलिमेंट की स्टडी करके हम मार्केट साइज का एक सही ओवरव्यू ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला है हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट। टोटल एड्रेसेबल मार्केट का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम मान लीजिए कॉफ़ी शॉप का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो कॉफ़ी शॉप में ऑफिस वर्कर्स और आपके जो लोकल रेजिडेंट हैं इनको टोटल मिला के हमारे पास हुए कितने कस्टमर, 10,000 कस्टमर जो कि कॉफ़ी को परचेस करते हैं। तो ये जो 10,000 कस्टमर हैं, ये टोटल नंबर ऑफ जो कस्टमर हैं, इसी को कहा जाता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट। मीन्स कि इस कॉफ़ी के टोटल मार्केट कितनी है। तो यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट, अगर हम कॉफ़ी का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए टोटल एड्रेसेबल यानी जिन पे हम फोकस कर सकते हैं वो है 10,000 कस्टमर्स। तो ये किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए जो नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट। एंड नेक्स्ट है आपका टारगेट मार्केट। अब जैसे कि हमारे पास है 10,000 कस्टमर, ये टोटल कस्टमर हैं, बट इसमें से हम
हम चाहें कि ये सभी हमारे कस्टमर बन जाएं तो इट्स नॉट पॉसिबल, या ये अनरियलिस्टिक होगा कि एक्सपेक्ट एवरी पर्सन इन द टोटल एड्रेसेबल मार्केट टू बिकम योर कस्टमर। इंस्टीड योर मार्केट, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है या ये अनरियलिस्टिक होगा ऐसा एक्सपेक्ट करना कि किसी भी जो मार्केट में जो कस्टमर हैं, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर वो सभी आपके कस्टमर हो, क्योंकि जिस भी मार्केट में आप एग्जिस्ट करेंगे मार्केट में कंपटीशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे आप ही एक अकेले होंगे। जैसे हम कॉफ़ी शॉप का एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर आप किसी एरिया में आप किसी ऐसे एरिया में बिजनेस कर रहे हैं जिस एरिया का मार्केट साइज है 10,000 कस्टमर हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग कॉफ़ी शॉप्स भी होंगे, तो सबके अपने कस्टमर बेस होंगे। तो यहाँ पे अब हमें हमारे पास कि अगर जो एड्रेसेबल मार्केट है ये टोटल हमारी टारगेट मार्केट नहीं होगी। यहाँ पे हमारी योर मार्केटिंग इज़ लाइकली टू एक्वायर ओनली प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल एड्रेसेबल मार्केट। मीन्स अब हम अलग अलग तरीके के कैंपेन्स करके, अलग अलग तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करके ये देखेंगे कि इसमें से कुछ पोर्शंस हमें मिल जाएं, और अगर हम यहाँ से 10% भी कस्टमर्स को अपने शॉप के लिए अट्रैक्ट कर पाते हैं तो वो होगा वहाँ से मतलब कि 1000 नंबर ऑफ कस्टमर, 1000 कस्टमर 10,000 में से हमारे पास आ जाएंगे। तो ये इस जो टारगेट मार्केट होगी हमारे लिए वो कितनी होगी, ओवरऑल एड्रेसेबल मार्केट की 10%। फिर धीरे धीरे इस रेशियो को इंक्रीज़ किया जा सकता है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए हम इन कस्टमर्स को इन जो परसेंटेज है टारगेट मार्केट का, इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन आपका जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज़ मार्केट शेयर। मार्केट शेयर क्या होता है कि जैसे कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट है 10,000, अब टोटल एड्रेसेबल मार्केट में से आपके पास इस मार्केट का कितना शेयर है, 10% आपके पास टारगेट मार्केट है, 10% कस्टमर हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, द परसेंटेज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर योर बिजनेस गेट्स कंपेयर टू कंपटीटर फ्रॉम द टोटल पूल ऑफ कस्टमर इज नोन एज मार्केट शेयर। मीन्स टोटल पूल हमारे पास 10,000 का है, इस 10,000 में से 10% कस्टमर यानी 1000 कस्टमर हमें मिल रहे हैं, तो यानी कि 100 इस टोटल मार्केट का 10% शेयर हमारे पास है। जितना कि आपका टारगेट मार्केट होगा, मीन्स कि जितने आपके कस्टमर होंगे वो ओवरऑल हम कंपेयर करेंगे कंपटीटर मार्केट से कि पूरी मार्केट का कितना कस्टमर हमारे पास हैं, उसी से हमें ये पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट का कितना शेयर है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 एलिमेंट्स ऑफ मार्केट साइज। पहला एलिमेंट है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, किसी भी बिजनेस के जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हैं दैट विल बी द एड्रेसेबल मार्केट। एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ मार्केट साइज इज टारगेट मार्केट, मीन्स उस टोटल एड्रेसेबल में से कितने हमारे कस्टमर बनते हैं दैट इज टारगेट मार्केट। एंड वो जो टारगेट मार्केट्स एड्रेसेबल मार्केट्स का जितना पोर्शन हमें मिल रहा है उसे कहते हैं मार्केट शेयर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट साइज को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहला है यहाँ पे कि डिफाइन योर कस्टमर्स। जो भी यहाँ पे हमारे पास जो एड्रेसेबल मार्केट है उस एड्रेसेबल मार्केट से अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना। जैसे कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो कि कभी आ गए हों रेयरली, बट वो तो रेगुलर कॉफ़ी को परचेज़ नहीं करते होंगे या टाइम टू टाइम कॉफ़ी को परचेज़ नहीं करते होंगे, तो दे विल बी नॉट योर कस्टमर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एन ऑनलाइन ऑप्टिकल स्टोर, फॉर एग्जांपल एन ऑनलाइन ऑप्टिकल स्टोर सेलिंग ग्लासेज एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज में डिफाइन इट्स कस्टमर एज पीपल हु आर शॉर्ट साइटेड। मीन्स किसी भी ऑप्टिकल स्टोर या जो ग्लास सेलिंग ग्लासेस स्टोर, ऑप्टिकल स्टोर जो कि ग्लासेस को सेल करता है, कॉन्टैक्ट लेंसेज, उनके लिए जो उनके कस्टमर्स होंगे वो शॉर्ट साइटेड
होंगे वही उनके कस्टमर्स होंगे। तो वैसे ही अगर हम कॉफ़ी शॉप की बात करें तो वहाँ पे हमारे जो कस्टमर्स होंगे वो होंगे जो कि कॉफ़ी लविंग होंगे। देन रिफाइंड मार्केट साइज नंबर्स, यू कैन गेस द नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। बट मतलब क्या कुछ रिसर्च की हेल्प से ऑनलाइन सोर्सेस का हम यूज़ कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट, ऑनलाइन कंपटीटर्स की एनुअल रिपोर्ट्स, या अपना ओन सर्वे करके हम टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स का पता कर सकते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो हमसे बाई कर सकते हैं। यानी ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट को पता करना। Then next है calculate market size. The total addressable market size is the entire pool of potential customer where the target market is the number of people your business can realistically reach. Calculating the target market size is crucial. मतलब यही कि टोटल मार्केट साइज से जो टोटल मार्केट साइज जो होगा वो उस बिजनेस का ओवरऑल पोटेंशियल होगा कि इस जैसे कि यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कि टोटल मार्केट साइज 10,000 है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल है उस कॉफ़ी की बिजनेस में वो है 10,000 कस्टमर। बस उन 10,000 में से हमारे पास 1,000 आए, यानी उस मार्केट का 10% आया, और उसी मार्केट साइज टारगेट मार्केट को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मार्केट साइज पता चल जाता है। बट इस मार्केट साइज को कैलकुलेट करना थोड़ा, टारगेट मार्केट साइज को कैलकुलेट करना थोड़ा क्रूशियल होता है, क्योंकि ये मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ पे कस्टमर इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर कांस्टेंट बने रहें। अब यहाँ पे हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केट का। जो फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और मेडिकेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, उसका जो फार्मा का रेवेन्यू है वो था 1.42 ट्रिलियन US$ इन 2021 में टोटल फार्मा मार्केट की जो ग्लोबल साइज था वो था 1.42 ट्रिलियन US$। और यूएस फार्मेसी का हम देखें तो यूएस फार्मेसी $560 बिलियन से 2021 में थी, और उनका जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है या जो एज्यूम करके चल रहे हैं कि 2028 में दे विल बी ग्रो फॉर $861, $560 बिलियन से इंक्रीज करके दे विल रीच अप टू $861 बिलियन इन 2028। वेरेस हमारे पास जो सर्वे आया, सर्वे के हिसाब से इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट की जो 2021 में मार्केट साइज था वो था $41 बिलियन, और 24 तक ये इसकी ग्रोथ इंडिया ने एक्सपेक्ट की है $65 बिलियन की, एंड 2023 तक ये एक्सपेक्टेड है कि $130 बिलियन तक हम पहुंच जाएंगे। और इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो वैल्यूम के वाइज, मतलब वैल्यूम के कितना हम प्रोडक्शन करते हैं, वैल्यूम वाइज थर्ड है ऑल ओवर ग्लोबली, थर्ड पोजीशन है, एंड वैल्यू वाइज 14th पोजीशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस ओवरव्यू से हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट साइज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो मार्केट साइज है वो काफ़ी बड़ी है। सो गाइस था मार्केट साइज का एक ओवरव्यू, कि मार्केट साइज का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर इन अ गिवन ईयर में, एक पर्टिकुलर गिवन ईयर में टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, पता करना, इसी को कहा जाता है मार्केट साइज। सो गाइज थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।